हेलो स्टूडेंट, मैं ए के सर गुरुपथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट मैंने शुरू किया है। उससे पहले मैंने जो 4 चैप्टर थे आपको कंप्लीट करा दिए। 5वां चैप्टर आपका चल रहा है। 5वें चैप्टर में हमें राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य हमें देखना है। तो राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य के बारे में हम RSERT के बारे में बात कर चुके हैं, जिसको हम पहले हम SIERT के नाम से जानते थे। आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है BSER। BSER की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आप देख रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें और अपनी पेन कॉपी लेते हुए नोट्स बनाते हुए चलें। आपको आराम से सारा सिलेबस को निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर आप बेहतरीन शिक्षा ले सकते हो। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, BSER। इसको हम RBSE राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के रूप में भी जानते हैं। CBSE की तरह ही नाम दे दिया गया है RBSE। देखिए, सबसे पहले हम जाने तो राजस्थान बोर्ड जो है वो एक स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है, यानी कि अपना निर्णय स्वयं लेती है। स्वायत्त शासी संस्था है। दूसरा है, अगर हम स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना है, स्थापना हुई 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान बोर्ड की स्थापना हुई। यानी कि किस समिति की सिफारिश पर? P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना जो हुई वह हुई जयपुर में। कहां पर हुई? जयपुर में इसकी स्थापना हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान बोर्ड की स्थापना जब हुई थी तो कहां पर हुई थी? जयपुर में हुई थी। और वर्तमान में इसका कार्यालय कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। तो अजमेर जो कार्यालय है, यानी कि लिख सकते हैं हम 1 जनवरी 1961 को BSER का स्थानांतरण कहाँ किया गया? अजमेर किया गया। यानी कि अजमेर जो अब कार्यालय है, मुख्यालय है, वह कब किया गया? 1 जनवरी 1961 को इसका स्थानांतरण कहाँ किया गया? अजमेर किया गया। और इसका जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य, राजस्थान बोर्ड का जो लोगो है उस पर आदर्श वाक्य लिखा हुआ है और आदर्श वाक्य है सिद्धि भरवती कर्मजा। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सिद्धि भरवती कर्मजा। इस राजस्थान बोर्ड का आदर्श वाक्य है सिद्धि भरवती कर्मजा, इसका आदर्श वाक्य है। और राजस्थान बोर्ड कैसी है? स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी है? स्वायत्त शासी संस्था है। राजस्थान बोर्ड में कुल सदस्य कितने होते हैं? 36 इसमें कुल सदस्य होते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। BSER का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। यह क्या है? एक स्वायत्त शासी संस्था है। क्या है? स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर में की गई। 1 जनवरी 1961 को BSER का स्थानांतरण, मुख्यालय स्थानांतरण जो है वो अजमेर किया गया। तो वर्तमान में जो मुख्यालय है वह कहां पर है? अजमेर है। और इसका आदर्श वाक्य है, लोगों में इसका आदर्श वाक्य लिखा हुआ है सिद्धि भरवती कर्मजा। सिद्धि भरवती कर्मजा इसका आदर्श वाक्य लोगों में लिखा हुआ है। अब देखिए,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1957 के तहत, यानी कि कौन सा अधिनियम था? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1957 के तहत इसकी स्थापना की गई। बीएसईआर की स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1957 के तहत 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना की गई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। जयपुर में 1 जनवरी 1961 को बीएसईआर का स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? अजमेर में कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर है। राजस्थान बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसका आदर्श वाक्य क्या है? सिद्धि भरवती कर्मजन। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान बोर्ड है क्या? राजस्थान बोर्ड है क्या? तो राजस्थान बोर्ड राजस्थान राज्य की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च शैक्षिक निकाय है। बीएसईआर राजस्थान राज्य की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक राजस्थान की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च शैक्षिक निकाय है। शिक्षा का सर्वोच्च शैक्षिक निकाय है। राजस्थान बोर्ड राजस्थान राज्य की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च शैक्षिक निकाय है जो विद्यालयी शिक्षा के नियोजन, संचालन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का कार्य करता है। जो विद्यालयी शिक्षा के अलग पेन से लिख देता हूं, नियोजन, विद्यालयी शिक्षा का नियोजन करता है। और क्या काम करता है? संचालन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। संचालन का कार्य करता है विद्यालयी शिक्षा के, और विद्यालयों पर कंट्रोलेशन करता है, नियंत्रण भी करता है। नियंत्रण एवं मूल्यांकन का कार्य करता है। यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान राज्य की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च शैक्षिक निकाय है। अब सर्वोच्च शैक्षिक संस्था कौन सी है? RSERT। और अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च शैक्षिक निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च शैक्षिक निकाय है आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। किसके लिए है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए सर्वोच्च शैक्षिक निकाय है। इसका कार्य क्या है? यह विद्यालयी शिक्षा का नियोजन करता है, 12वीं तक की विद्यालयी शिक्षा का, उसका संचालन करता है, विद्यालयों पर नियंत्रण रखता है और मूल्यांकन का कार्य करता है। मूल्यांकन के कार्य से मतलब यह है कि परीक्षाएं करवाता है। मूल्यांकन के कार्य से मतलब क्या है? यह परीक्षाएं करवाता है, मूल्यांकन का कार्य करता है। अब हम आगे बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है? कार्य क्षेत्र है संपूर्ण राजस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका कार्य क्षेत्र क्या है? संपूर्ण राजस्थान
इसका कार्य क्षेत्र है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, यानी राजस्थान के अंतर्गत जितने भी विद्यालय होते हैं सब पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बीएसईआर के उद्देश्य क्या है कि इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो माध्यमिक शिक्षा का सुनियोजित विकास करना, यानी बीएसईआर के उद्देश्य। अगला टॉपिक है हमारा भाई बीएसईआर की जो स्थापना है वह क्यों की गई है, बीएसईआर के उद्देश्य क्या है। ठीक, उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला जो उद्देश्य है बीएसईआर का वह है माध्यमिक शिक्षा का सुनियोजित विकास करना। पहला उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा का सुनियोजित विकास करना। माध्यमिक शिक्षा का सुनियोजित विकास करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? विद्यालय बढ़िया पढ़ाए, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, समान अवसर एवं शैक्षिक समानता सुनिश्चित करना। तीसरा उद्देश्य है समान अवसर एवं शैक्षिक समानता सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। यानी सभी बालकों को पढ़ने के अवसर प्रदान हो और सभी को समान शिक्षा दी जाए। परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता लाना। और क्या उद्देश्य है इसका? परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता लाना, इसका उद्देश्य होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। विद्यार्थियों के अगला उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, और इसका अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एनईपी 2020 के अनुरूप सुधारों को लागू करना। एनईपी 2020 के अनुरूप सुधारों को लागू करना, इसका उद्देश्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का क्या उद्देश्य है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का सुनियोजित विकास करना, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, समान अवसर एवं शैक्षिक समानता सुनिश्चित करना। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा एक अच्छी शिक्षा बने, ठीक इस तरह के कार्य करना। विद्यालय अच्छे विद्यालय बने जहाँ पर पढ़ाई बढ़िया होती हो, ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना। समान अवसर मतलब सभी को पढ़ने के समान अवसर होने चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति का बालक हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी रही हो। और शैक्षिक समानता सुनिश्चित करना। परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता लाना, यानी अच्छी विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली बनाना, अच्छे पेपर बनाना और इस तरह से कॉपियाँ चेक करना जिससे ये पता चले कि भाई यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ के आया है वो बहुत अच्छा पढ़ाई करके आया है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप जो भी सुधार भारत सरकार द्वारा किए गए हैं उन सभी सुधारों को लागू करना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य होता है। तो इस तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं।
अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएसईआर की संरचना। बीएसईआर में कौन होते हैं, ठीक। तो बात करेंगे बीएसईआर की संरचना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। आपसे पूछा जा सकता है बीएसईआर में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य होते हैं 36 सदस्य होते हैं बीएसईआर में। कुल कितने सदस्य होते हैं, 36, ठीक। अब इनमें होता है एक अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है इनमें, अध्यक्ष जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, दूसरा होता है उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष होता है, ठीक। सचिव होता है सेक्रेटरी, अकादमिक सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, विषय विशेषज्ञ। सचिव होता है, अकादमिक सदस्य होते हैं, प्रशासनिक सदस्य होते हैं, और विषय विशेषज्ञ होते हैं। विषय विशेषज्ञ होते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, और वह इंपॉर्टेंट बात है कि जो बोर्ड का अध्यक्ष होता है वह मनोनीत होता है, यानी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, और 3 वर्ष के लिए इसका चयन किया जाता है। बोर्ड अध्यक्ष जो है वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, और इसका जो चयन है वह कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 3 वर्ष के लिए किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड का जो सचिव होता है वह आरएएस अधिकारी के समकक्ष होता है। आरएएस के समकक्ष होता है, या आरएएस अधिकारी बोर्ड का क्या बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव किसे बनाया जाता है, आरएएस अधिकारी को बनाया जाता है। दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष जो है वो राज्य सरकार द्वारा चयनित किया जाता है और मनोनीत होता है, और इसके जो चुनाव है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 3 वर्ष के लिए इसका चयन किया जाता है। अब देखिए आगे हम बात करें बीएसईआर का अधिवेशन वार्षिक जो अधिवेशन है वह फरवरी मार्च में कराया जाता है। बीएसईआर के अधिवेशन जो होते हैं वो 2 अधिवेशन होते हैं। जो वार्षिक अधिवेशन है वह कब कराया जाता है, फरवरी मार्च में कराया जाता है। तो बात करें बीएसईआर का अधिवेशन, अधिवेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और फरवरी या मार्च में बीएसईआर का वार्षिक अधिवेशन कराया जाता है। बीएसईआर का वार्षिक अधिवेशन कब कराया जाता है, फरवरी मार्च में बीएसईआर का वार्षिक अधिवेशन कराया जाता है। और हम बात करें बीएसईआर के जो प्रमुख कार्य हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्य पुस्तक एवं शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, ठीक। तो बीएसईआर के कार्य, क्या कार्य है, बीएसईआर के कार्य है पाठ्यक्रम का निर्धारण, ये जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है वो 6 से लेके 12वीं तक करता है, और RSCERT व शिक्षा विभाग से
समन्वय कर, मतलब RSCERT और शिक्षा विभाग के साथ सलाह करके 6 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? BSER करता है। तो RSCERT और शिक्षा विभाग से समन्वय का कार्य करता है और 6 से 12वीं तक पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, निर्धारण करता है, वह पाठ्यक्रम में संशोधन भी करता है। पाठ्यक्रम में क्या करता है? संशोधन भी करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों की स्वीकृति और शैक्षिक सामग्री का निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है? BSER के द्वारा किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तकों की स्वीकृति व शैक्षिक सामग्री का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? BSER अजमेर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का संचालन और मूल्यांकन का कार्य करता है। नेक्स्ट जो कार्य है वह है, तीसरा कार्य है 10th क्लास, 12th क्लास, यानी कि 10वीं और 12वीं प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा 6 से लेकर 12वीं तक होती है। व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा 6 से लेकर 12वीं तक होती है। रीट परीक्षा का आयोजन भी करता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। रीट परीक्षा का आयोजन, यानी इतनी परीक्षाओं का आयोजन करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किन किन परीक्षाओं का आयोजन करता है, किन किन परीक्षाओं का आयोजन नहीं करता। तो 10th क्लास, 12th क्लास, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा यानी व्यवसायिक के लिए, दक्षता के लिए, और रीट परीक्षा का आयोजन कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट परीक्षा का आयोजन करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और क्या कार्य करता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा व राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करता है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSE व राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE का आयोजन करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। NTSE का आयोजन करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। और क्या कार्य करता है? एक त्रैमासिक परीक्षा आती है राजस्थान बोर्ड शिक्षण जर्नल, यानी त्रैमासिक परीक्षा निकालता है। त्रैमासिक पत्रिका निकालता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। त्रैमासिक पत्रिका राजस्थान बोर्ड शिक्षण जर्नल या पत्रिका, राजस्थान बोर्ड शिक्षण जर्नल
या पत्रिका नाम से पत्रिका निकालता है, और यह जो पत्रिका होती है वह त्रैमासिक होती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या निकालता है? ये त्रैमासिक पत्रिका निकालता है। ठीक, त्रैमासिक पत्रिका निकालता है। और क्या कार्य करता है? तो मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार और परिणाम निकालता है। मूल्यांकन, यहीं लिखा जा सकता है, ये मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार व परिणाम जारी करता है राजस्थान बोर्ड। परिणाम जारी करता है, मूल्यांकन मतलब परीक्षा लेता है, उनमें मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इन सभी का आयोजन किया जाता है, परीक्षा वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और उनका परिणाम निकालने का कार्य करता है राजस्थान बोर्ड। और क्या कार्य करता है राजस्थान बोर्ड? स्कूलों को मान्यता देना और अंक तालिका व प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी करता है। यानी कि यहाँ कहाँ तक हो गई थी हमारे? 6 पॉइंट हो गए थे। अब हम 7वें पॉइंट पे आते हैं। विद्यालय को मान्यता देना, विद्यालय को मान्यता देना का कार्य भी कौन करता है? राजस्थान बोर्ड करता है। और क्या कार्य करता है? तो राजस्थान बोर्ड विद्यालय को मान्यता देने का कार्य करता है और राजस्थान बोर्ड प्रमाण पत्र व अंक तालिका प्रदान करता है। यानी रिजल्ट जो आएगा उसकी मार्कशीट बनाएगा, प्रदान करना राजस्थान बोर्ड का क्या है? कार्य है। तो ये प्रमुख कार्य हैं। एक बार हम इनको देख लेते हैं। अच्छा, राजस्थान बोर्ड और क्या काम करता है? राजस्थान बोर्ड कैरियर परामर्श भी देता है, बालक का कैरियर परामर्श भी देता है। कैरियर परामर्श जो है वो 4 रूपों में देता है। कैरियर परामर्श 4 रूपों में देता है। वो 4 रूप कौन कौन से हैं? यहां से पूछा जा सकता है। दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राजस्थान बोर्ड जो है वो कैरियर परामर्श देने का भी क्या करता है? कार्य करता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान बोर्ड पाठ्यक्रम का निर्धारण 6 से लेकर 12वीं तक वह संशोधन करता है, SCERT और शिक्षा विभाग के साथ समन्वय रखता है, पाठ्य पुस्तकों की स्वीकृति देता है, शैक्षिक सामग्री का निर्माण करता है राजस्थान बोर्ड। और क्या काम करता है? 10वीं 12वीं प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा 6 से लेकर 12वीं, रीट परीक्षा का आयोजन करता है राजस्थान बोर्ड। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSE व राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE का आयोजन करता है। त्रैमासिक पत्रिका का निकालता है राजस्थान बोर्ड, शिक्षण जर्नल या पत्रिका के नाम से। मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार करता है। और क्या काम करता है? विद्यालयों को मान्यता देता है, प्रमाण पत्र व अंक तालिका प्रदान करता है। राजस्थान बोर्ड कैरियर परामर्श देता है, दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम के नाम से। ये सारे कार्य राजस्थान बोर्ड करता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं BSER व NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार राजस्थान बोर्ड में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। वह BSER यानी कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हैं और जिनका क्रियान्वयन जो है वो राजस्थान बोर्ड कर रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत राजस्थान बोर्ड योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर दे रहा है। कौन सी शिक्षा? योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, यानी बालक पर बर्डन नहीं डाला जाएगा। योग्यता आधारित शिक्षा
दी जाएगी। भाई बालक जिस शिक्षा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जिस शिक्षा को ग्रहण करने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, तो उस शिक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और इस शिक्षा को कहा जाता है योग्यता आधारित शिक्षा कहा जाता है। आगे हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कौशल एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। कक्षा 6 से कौशल एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा एनईपी 2020 के तहत। और कौन सी क्लास से? क्लास 6 से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन। कक्षा 6 से कौशल एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, रटंत प्रणाली के स्थान पर समझ आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? रटंत प्रणाली के स्थान पर, यानी पहले रटने पर जोर दिया जाता था, रटंत प्रणाली के स्थान पर समझ आधारित मूल्यांकन किया जाएगा राजस्थान बोर्ड में। ठीक, तो समझ आधारित शिक्षा दी जाएगी। डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 2020 के अनुसार राजस्थान बोर्ड अब इन बातों पर ध्यान देगा। योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, कौशल एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, रटंत प्रणाली के आधार पर समझ आधारित शिक्षा दी जाएगी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि विद्यालयों में डिजिटल पैनल लग गए हैं, तो अब ऑनलाइन शिक्षा क्या है, दी जा रही है। तो दोस्तों, आज का ये जो राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा जो है, जो राजस्थान बोर्ड है, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हमें हमारे जो अनुभव हैं उनका लाभ लीजिए। और लगातार हमसे यदि कोई क्वेरी है, आपसे कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।